आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दोबारा क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे अंडर 19 विश्व कप का लीग स्टेज का आखिरी मैच था और वहाँ पे सभी टीमें लगभग क्वालिफाई कर चुकी है सुपर सिक्स के लिए। जबकि ये आसान था क्योंकि हर ग्रुप में तीन तीन टीमें अपने अपने ग्रुप के क्वालिफाई होने वाले थे सुपर सिक्स के लिए। जहाँ पे सुपर सिक्स में दो ग्रुप कर जाएंगे, छः टीमों का एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप भी छः टीमों का, यानी कि ग्रुप ए और डी के टॉप तीनों टीम अपने अपने ग्रुप के वो आएंगे एक सुपर सिक्स के ग्रुप में। और वहाँ पे ग्रुप बी और सी का तीन तीन टीम यानी कि छः टीमें मिलकर होंगे ग्रुप टू सुपर सिक्स के। तो कहीं ना कहीं उसके लिए ग्रुप मैच जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ये पॉइंट्स ये रन रेट्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे सुपर सिक्स में। क्योंकि जो ग्रुप मैच में खेल चुके हैं वो सुपर सिक्स में उन टीमों के खिलाफ अपने अपने ग्रुप के जो मैचेस खेले हैं जिनके खिलाफ उनके खिलाफ और नहीं खेलेंगे। तो ओपोनेंट के टीम के अपने बराबरी रैंक के साथ नहीं खेलेंगे, निचले वाले रैंक के साथ खेलेंगे। यानी निचले या हो या ऊपर, यानी कि आप ग्रुप बी के पहले पायदान पे हो तो ग्रुप सी के पहले पायदान की टीम के साथ आप ग्रुप माफ कीजिएगा सुपर सिक्स में नहीं खेलेंगे। सीधा नॉकआउट यानी कि सेमीफाइनल या फाइनल में ही भिड़ंत होगी। यानी कि सभी टीमों के खिलाफ एक ही मैचेस खेलने का मौका मिलता है इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में। उस तरीके से फॉर्मेट बनाया गया है। लेकिन वो जो दूसरा मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत ही रोमांचक भरी जीत थी भारत के लिए। वहां पे एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मैच बांग्लादेश के गिरफ्त में है, लेकिन वहां पे बारिश आता है। 70 गेंद में 75 रन चाहिए होते हैं, भले ही 8 विकेट हाथ में होते। वहाँ पे 40-45 रन के अंदर जो 6-7 विकेट्स गिर चुके थे, वहाँ पे जो कोलैप्स आया, वहाँ पे जो विहान मल्होत्रा ने जिस तरीके से विकेट चटकाया, लाजवाब और करिश्माई वो पारी था। और वहां से बांग्लादेश को हरा कर निकली भारतीय टीम। लेकिन आज न्यूजीलैंड के पास मौका था। न्यूजीलैंड क्योंकि अपने ग्रुप के दोनों ही मैचेस वॉश आउट हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं पॉइंट एक एक पॉइंट मिला था। लेकिन यह मैच जीतना जरूरी था न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि वो भी सुपर सिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके, जिसके लिए मैच जीतना बहुत ही जरूरी था कैरी फॉरवर्ड करने के लिए पॉइंट्स और कहीं ना कहीं रन रेट। तो उसके लिए भारतीय टीम टॉस जीते, गेंदबाजी करने का फैसला बुलायो में खेला गया। और वहाँ पे फिर से बारिश ने खलल डाला। टॉस देर से हुआ, फिर कहीं ना कहीं 6-7-8 ओवर का मुकाबला हुआ, फिर बारिश आया, फिर 37 ओवर का मैच कर दिया गया। लेकिन उससे पहले, बारिश से पहले, जिस तरीके से भारतीय टीम ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला था, जहाँ पे एरन जॉर्ज बार बार कह रहा था कि एरन जॉर्ज को कब मौका मिलेगा, आज मौका भी मिला था। और वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बल्लेबाज का भी मौका मिला। और इसके साथ साथ दीपेश दिवेंद्र के जगह पे मोहम्मद इनान यानी कि एक लेग स्पिनर का इंक्लूशन हुआ था। तो न्यूजीलैंड की इस युवा टीम कहीं ना कहीं पहली बार उतरी थी इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि उससे पहले कुछ खास बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। एक ही बार गेंदबाजी करने का मौका मिला, तो बल्लेबाजी जब किया वहाँ पे 6-7 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाए थे। तो न्यूजीलैंड के जो शुरुआती शन था, आर्यन मन या फिर ह्यूगो बोगो, कप्तान जोन्स की बात करें, कहीं ना कहीं सस्ते में निपटते हुए नजर आए। RS अम्बरीश और कहीं ना कहीं हैनिल पटेल, वही शुरुआत, वही तगड़े अंदाज में, वही इंटेंट, वही कॉन्फिडेंस। और वहां पे फिर से एक और बार अंडर 19 के भारतीय टीम द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पिछले मैच में हैनिल पटेल पहले मुकाबले में, तो ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में अम्बरीश RS अम्बरीश यानी कि तेज गेंदबाजों ने पूरी तरीके से विकेट्स भी चटकाया, दबाव भी बनाया। और हैनिल पटेल की कंसिस्टेंसी भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजी, अच्छी खासी युवा तेज गेंदबाज है, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको डोमेस्टिक सर्किट में खेलते हुए नजर आएंगे और आने वाले समय में इंडिया के लिए भी मुशक्कत करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन आज जो 5 गेंदबाजों को इस्तेमाल किया, पूरे के पूरे 5 गेंदबाज किफायती रहे और खासतौर पर विकेट्स भी चटकाने में सक्षम रहे। और खासतौर पर यह दो तेज गेंदबाज ने आज कहर बरपा दिया था। पहले ही 10 ओवर्स के अंदर अंदर 5 विकेट गिर जाते हैं वहाँ पे न्यूजीलैंड के। वहाँ पे जबरदस्त गेंद है, शुरुआत अम्बरीश ने किया था, अनिल पटेल ने भी विकेट चटकाया था। वहां पे जबरदस्त रहे। एज का कीपर के द्वारा कैच, वहां पे स्लिप में बेहतरीन कैच पकड़ते हुए नजर आए। फिर कहीं ना कहीं खेलन पटेल जब स्पिनर से 10वें ओवर के बाद वहां पे भी स्टंपिंग का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर के जो ये 4-5 बल्लेबाज थे पूरी तरीके से सस्ते में निपट पड़े। वहां पे 5 विकेट चला गया था 22 ही रन पे। ऐसा लग रहा था कि शायद 50-60 रन के अंदर ऑल आउट हो सकती है। लेकिन वहां पे एक
जसकरण संधू, फिर आपके देखें तो सेल्विन संजय, कहीं ना कहीं कोशिश की थी किसी तरीके से बल्लेबाजी करने के लिए कैलम सैमसन। तो ये जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान दिया, जिसके कारण एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे थे, जहां से आप थोड़ा बहुत लड़ाई कर पाते उस हिसाब से पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं जैकब कॉटर 23 रन बनाया, लेकिन एक पार्टनरशिप दे गए थे जसकरण संधू के साथ मिलकर, लेकिन कैलम सैमसन ने एक बेहतरीन पारी के लिए वही सिंगल से ही पारी को आगे बढ़ाया। मोहम्मद इनान की भी जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिला, अच्छी खासी लेग स्पिनर है जो आने वाले समय में और भी ज्यादा सुपर सिक्स की स्टेज में कहर बरपा सकते हैं। खिलन पटेल बेहतरीन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। कनिष्क चौहान अच्छा खासा ऑफ स्पिन, यानी कि भारतीय टीम के पास जिस तरीके से चाहिए था, जो विकल्प चाहिए था, वो विकल्प फिर से आजमाया और वही विकल्प सभी पैंतरे काम आया। खासतौर पर RS अमरीश 8 ओवर 1 मिनट 29 रन 4 विकेट, जबकि हैनिल पटेल 7.2 ओवर 1 मिनट 23 रन 3 विकेट, यानी कि इस ग्रुप स्टेज में ही कहीं ना कहीं हैनिल पटेल कहल बढ़ पाया है। और RS अम्बरीश इस सुपर सिक्स के स्टेज में जाने से पहले जिस तरीके से फॉर्म आया है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। हालांकि कैलम सैमसन जो 37 रन बनाए थे, नबाद है सेल्विन संजय 28 रन, वही दोनों के बदौलत कहीं ना कहीं 8वें विकेट का पार्टनरशिप जरा था। 69 पे 7 विकेट गिर चुके थे और दोनों के बीच एक अर्शदीप का पार्टनरशिप, जिस अर्शदीप के पार्टनरशिप ने 100 के पार लगाया था, बनना बहुत ही मुश्किल था। और आखिरी विकेट से फ्लाइन मोरी की बात करें, मैसन क्लार्क के हैनिल पटेल सामने वाले गेंद इन स्विंग गेंद वहां पे बोल्ड करते हुए नजर आया, क्या खूबसूरत बोल्ड करते हुए नजर आया। RS अम्बरीश मार्को एल्प को क्या खूबसूरत अंदाज में टॉप ऑफ स्टंप, तो यानी कि बोल्ड भी किया और कैचेस भी एजेस लगवाते हुए नजर आए, स्लिप में हो या कीपर के। तो दोनों ने मिलकर, दोनों तेज गेंदबाज ने मिलकर 7 विकेट चटकर, जहां पे हैनिल पटेल 3 विकेट तो वहां पे RS अम्बरीश 4 विकेट। तो बेहतर दिखा, बल्लेबाजों की कुछ खास दिखा नहीं। न्यूजीलैंड पूरी तरीके से सस्ते में निपटते हुए दिखाई दिए। 135 फॉल आउट हुए 36.2 ओवर, क्योंकि 37 ओवर का मुकाबला था, पूरे 37 ओवर में नहीं खेल पाए DLS के हिसाब से। फिर यह रिवाइज टोटल कर दिया गया, 37 ओवर में 130 रन चाहिए था भारत को जीत के लिए। और उसका जो जिस तरीके से पीछा किया, एरन जॉर्ज ने भले 7 रन बनाए, एक छक्का जबरदस्त अंदाज में लगा, वही छक्के के अगले ही गेंद में अपना विकेट गवा बैठे, वो भी बोल्ड होते हुए नजर है। खूबसूरत अंदाज में वो गेंद पड़ा और हल्का सा अंदर गिरा और वहां पे बोल्ड होते हुए नजर। आज पहला ही मुकाबला खेल रहे थे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में, क्योंकि ये क्लास खिलाड़ी है और आज ओपन करने का मौका मिला वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि आयुष मात्रे ओपन करते हुए कुछ खास रन बना नहीं पा रहे थे। लेकिन आज जो तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के कप्तान है, आज धाकर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के ऊपर कहर बरपाते हुए नजर आए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 130 का टारगेट है। हालांकि जल्दबाजी तो कर रहे थे, जल्द से जल्द मैच खत्म करें ताकि बारिश ना हो, रन रेट भी बेहतर रहे और सुपर सिक्स स्टेज में पहुंचने के लिए, और ये मैच शेयर ना करना पड़े पॉइंट, इसलिए तेजी से खेल लेते। लेकिन फिर भी बहुत ही तेजी से खेला, जहां पे पूरी तरीके से एक स्टेटमेंट दिया बाकी टीमों को, जिस तरीके से सुपर सिक्स स्टेज में मुशक्कत करते हुए नजर आएंगे वहां पे कप्तान और वैभव सूर्यवंशी। आज वैभव सूर्यवंशी पावर प्ले के अंदर कुछ थोड़ा बहुत खामोशी दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं पहले 5-6 ओवर में तो कहीं ना कहीं 4-5 छक्के लगा चुके थे आयुष मात्रे। तो कहीं ना कहीं आयुष मात्रे ने जिस तरीके से कप्तान अच्छा खासा फॉर्म में लौटते हुए नजर आया, वो एक अच्छा खासा संकेत है सुपर सिक्स स्टेज में जाने से पहले। लेकिन वैभव सूर्यवंशी भी वही अंदाज, वही तेवर दिखाते हुए नजर आए। चौके तो लगाए, छक्के भी बेहतर अंदाज में स्क्वेले की तरफ कहीं ना कहीं छक्का लगाया, तो वहां पे 80 पॉइंट के ऊपर भी करारा छक्का लगाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं वही सिलसिला अपनाते हुए नजर आए, तेजी से रन बटोरते हुए नजर आए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि न्यूजीलैंड इस मुकाबले में किसी भी तरीके से कुछ दबाव बना पा रही हो या फिर कुछ कैचेस या फिर विकेट चटकाने का मौका वैसा दिखा ही नहीं। लेकिन आयुष मात्रे का पहला अर्शदीप का पारी इस मैच में बतौर कप्तान जो चाहिए था ग्रुप स्टेज में, वही कहीं ना कहीं दर्शाते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं अब टॉप ऑर्डर के ये तीनों बल्लेबाज वही इसी सेटअप के तहत आगे बढ़ेंगे। फिर बैदंत त्रिवेदी है, फिर विहान मल्होत्रा है, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके अभिज्ञान कुंडू। तो कहीं ना कहीं उनके पास तगड़े बैटिंग लाइनअप, उनके साथ साथ गेंदबाजी, एक जो लेग स्पिनर एड ऑन हुआ है प्लेइंग 11 में, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त योगदान देगा। तो अच्छा खासा सुपर सिक्स में बैलेंस टीम प्रवेश करेगी। और कहीं ना कहीं छक्के का जो था आयुष मात्र, लंबे लंबे हिट मिड विकेट स्क्वेले की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पे करारा प्रहार करते हुए नजर आए। आयुष मात्रे का आज क्लास भी दिखाई दिया और वो तेवर भी दिखाई दिए जिसके कारण जाने जाते हैं। फिर कैलम सैमसन को भी लगातार 2 छक्के लगाए। सूर्यवंशी ने वही अंदाज अपनाया हुआ था। फिर कहीं ना कहीं जसकरण संधू ने चलता किया था सूर्यवंशी को, वही छक्का लगाने के फिराक में ही वही चलते बने, टॉप एज लगा के आज 40 और 30 गेंदों में लाजवाब 3 छक्के की मदद से
कप्तान ने भी 6 छक्के लगाए, 2 छक्के 27 गेंदों में, अर्शदीप को पारी 13 तरार अर्शदीप को पारी। और इस दोनों बल्लेबाजों ने 76 रन की पार्टनरशिप थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने ही मैच का रुख पलट कर रख दिया। और बाद में बस औपचारिकता ही था, आयुष मात्रे का भले ही विकेट गए होते, अर्शदीप को पारी बनाने के बाद अपना विकेट गवा बैठे, स्पिनर ने ही विकेट चटकाया, लेकिन बिहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी सिंगल्स डबल्स खेल के मुकाबला को निकाला, बीच बीच में चौका लगाया और आखिर में 13.3 ओवर में ये रन चेज कर गए। ये भी एक तेज तरार रन चेज है, 130 भले ही हो, लेकिन अब 37 ओवर के मैच में 13.3 ओवर में चेज कर जाते, वो भी T20 के अंदाज में खेलते हुए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आयुष मात्रे का अगर बल्ला गरजता है, वैभव दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं सुपर सिक्स में भी वैसे ही कहर बरपाते हुए नजर आएंगे। तो इसी के साथ 7 विकेट से डीएल मैथड के हिसाब से जीते भारतीय टीम। लेकिन मैक्सवेल क्लार्क की बात करें या फिर सेल्विन संजय या फिर आप जसकरण संधू, पूरी तरीके से महंगे रहते हैं। कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड भले ही सुपर सिक्स के स्टेज में पहुंचे, लेकिन उनके लिए राह और भी ज़्यादा मुश्किलात होता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं कल से ही सुपर सिक्स स्टेज का मैचेस शुरुआत होते हुए दिखाई दे। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, हर एक दिन 2-2 मैचेस खेलते हुए दिखाई देंगे सुपर सिक्स के स्टेज का। तो वहाँ पे एक मौका है। कल जो पहला मैच होगा, ये दोनों ही मैच होगा ग्रुप 1 का, जिसमें से सुपर सिक्स का ग्रुप 1 सुपर सिक्स के स्टेज के ग्रुप 1 जो है, वहाँ पे ग्रुप ए और डी में जो थे वो ही को ग्रुप 1 में डाला गया सुपर सिक्स के स्टेज में, और फिर ग्रुप 2 में बी और सी के वहाँ पे ग्रुप से आए हुए टीमों को डाला गया है। तो कहीं ना कहीं पहला मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच, और दूसरा मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच। और ये दोनों ही मुकाबला कल दोपहर 1 बजे खेला जाएगा भारतीय समय के अनुसार। और अब ये जो मैचेस है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सुपर सिक्स का स्टेज, क्योंकि वेस्ट इंडीज भी अपने ग्रुप में कहीं ना कहीं दूसरे पायदान पे थे, और जबकि ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में पहले पायदान पे। तो कहीं ना कहीं ये मैच दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर एक मैच इंपॉर्टेंट होगा, हर एक पॉइंट। हाँ, और कहीं ना कहीं जो कैरी फॉरवर्ड करके आ चुके हैं पॉइंट अर्जित करके, वहाँ पे भी निगाह रहेंगे। लेकिन कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कल से सुपर सिक्स का स्टेज का आगाज होने जा रहा है, तो अभी जो मैचेस है सभी मैचेस कांटेदार और टकरार वाले मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना रखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भारतीय टीम खेलते हुए नजर आएंगे सुपर सिक्स के स्टेज में। एक मुकाबला है जिम्बाब्वे के खिलाफ, अगर डेट की बात करें तो वो होगा 27 जनवरी को खेलेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ, और आखिरी मुकाबला खेलेंगे सुपर सिक्स स्टेज का, वो होगा पाकिस्तान के खिलाफ, भारत बनाम पाकिस्तान, 1 फरवरी। वो भी सुपर सिक्स स्टेज का आखिरी मुकाबला होगा। तो कहीं ना कहीं कड़ा टक्कर देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतने, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।